हेलो गाइस, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल पीपल टीचर। तो कैसे हो आप सब? आशा है कि सब बढ़िया हो गए, स्वस्थ हो गए। तो जैसा आप सभी को पता है कि हम आजकल जेपीटी कमीशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो फिलहाल हमारा बैच भी शुरू हो गया है। तो जो बच्चे बैच में ज्वाइन होना चाहते हैं उनको कॉन्टैक्ट नंबर, मेरा व्हाट्सएप का नंबर स्क्रीन पे दिख रहा होगा, तो आप वहाँ पे पर्सनली मैसेज कर सकते हो, तो ग्रुप में ज्वाइन हो जाओगे। तो 1 दिसंबर से 10 दिसंबर तक आपकी एडमिशन स्टार्ट हो गई है और ग्रुप में हम ज़्यादा बच्चे ज्वाइन नहीं करेंगे। तो आप जितना जल्दी हो सके उतना आप एडमिशन करा ले जल्दी। और बात करें कि आज की वीडियो में हम बात करेंगे एचपी जीके के बारे में, हिमाचली जीके, जो कि बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। तो आज की वीडियो ना केवल सिर्फ जेबीटी कमीशन के बच्चों के लिए हेल्पफुल है, बल्कि जितने भी बच्चे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, कोई भी एग्जाम हो, उसके लिए आपकी जो आज की वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाली है। क्योंकि आज की वीडियो में अब हम जीके सेक्शन के बारे में बात करेंगे, जो कि हमारा हिमाचल का है। तो आज की वीडियो का सबसे पहला और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे पास, श्रीमती इंदिरा गांधी ने लोकसभा में हिमाचल प्रदेश को पूर्व राज्यत्व प्रदान करने की घोषणा कब की थी? तो जो हमारी ये घोषणा हुई थी हिमाचल प्रदेश को एक पूर्व राज्य बनाने की, तो ये हमारी हुई थी 31 जुलाई 1970 को। यानी कि जो आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी है वो बिल्कुल सही है। ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हिमाचल प्रदेश को सबसे पहले क्या बोलते हैं राज्य बनाने के लिए किस टाइम लोकसभा में बात हुई थी, तो और किसने की थी ये भी पूछा जा सकता है। तो श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने ये बात की थी, और कब की थी? वो आपके 31 जुलाई 1970 को की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, शिमला जिले के डोडरा क्वार को क्या दर्जा प्राप्त है? तो आप सभी को पता होगा जो शिमला जिला है वहाँ पे एक डोडरा क्वार नामक गांव है। तो उस जो डोडरा क्वार है उसको शिमला जिले में आके किस प्रकार का दर्जा प्राप्त हुआ है? तो उसे हमारा उपमंडल का दर्जा प्राप्त हुआ है। यानी कि जो ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किस वर्ष हिमाचल प्रदेश को भाग सी राज्य घोषित किया गया? तो हिमाचल प्रदेश को भाग सी हमारा जो राज्य घोषित किया गया था वो किया गया था हमारा 1952 में। यानी कि जो हमारा ऑप्शन नंबर डी है वो बिल्कुल सही है। और यहाँ से क्वेश्चन आपका बनता है, हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। तभी मैंने कहा था, क्योंकि आज की वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि जीके सेक्शन है और हिमाचल की जीके है, तो हर एक एग्जाम में पूछी जाती है। जब भी आपसे पूछा जाएगा कि किस वर्ष हिमाचल प्रदेश को भाग सी राज्य में घोषित किया गया, तो वो हमारा किया गया था 1952 ईस्वी में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, संसद द्वारा हिमाचल राज्य कानून कब पास किया गया था? सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आखिर जो आपका हिमाचल राज्य कानून था वो कब पास किया था संसद के द्वारा? वो किया गया था आपके पास 18 दिसंबर 1970 को। यानी कि जो आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी है बिल्कुल सही है। 18 दिसंबर 1970 को संसद द्वारा हिमाचल राज्य कानून पास किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन सबसे मोस्ट और सबसे रिपीटेड क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा किस वर्ष मिला? तो आप सबने याद रखना, जो आपका जैसे हिमाचल प्रदेश का जो कानून वगैरह पास हो रहा था, उसको राज्य बनाने की जो घोषणाएं वगैरह हो रही थी वो आपकी 1970 में हो रही थी। तो जब आपका उस वक्त कार्य हो रहा था, तो मतलब 25 जनवरी 1971 को क्या है, हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था। तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन नंबर सी है वो बिल्कुल सही है, 25 जनवरी 1971। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन भी बहुत रिपीटेड है, बहुत बार हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है। तो क्वेश्चन है हमारे पास, हिमाचल प्रदेश में विधानसभा के लिए सर्वप्रथम चुनाव कब हुए थे? तो हिमाचल प्रदेश में विधानसभा के लिए जो सबसे पहले चुनाव हुए थे वो आपके हुए थे 1952 में। यानी कि जो आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल सही है। 1952 में आपके क्या है, हिमाचल प्रदेश में विधानसभा के सर्वप्रथम जो चुनाव थे शुरू हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, किस जिले की दो तहसीलें पुराने तहसील नई हिमाचल प्रदेश के विलय से बनी हैं? सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आखिर वो कौन सा जिला है जिसकी दो तहसीलें हमारी पुरानी तहसील नई हिमाचल प्रदेश के विलय से बनी थी? तो वो बनी थी हमारे सोलन जो जिले है। यानी कि जो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल सही है, यहाँ पे सोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, प्रदेश विधानसभा का प्रथम अध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो हिमाचल प्रदेश का जो विधानसभा का जो प्रथम अध्यक्ष था, आखिर वो कौन था? तो वो हमारा था जसवंत सिंह। यानी कि जो ऑप्शन नंबर बी है वो बिल्कुल सही है। जो जसवंत सिंह थे वो हिमाचल प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष बने थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कांगड़ा जिले के सीमाओं का क्षेत्रफल निम्न में से किस जिले से सर्वाधिक लगता है? ऑप्शन नंबर ए दे रखा है उन्ना, ऑप्शन नंबर बी है चंबा, ऑप्शन नंबर सी है कुल्लू और ऑप्शन नंबर डी दे रखा है हमारे पास यहाँ पे मंडी। तो आप सभी को पता है जो चंबा है वो वाला जिला के साथ सबसे ज़्यादा जो सीमाएं लगती है, यानी कि जो कांगड़ा जिले की सीमाएं का क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा कहाँ लगता है आपका? चंबा जिले के साथ, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है। और ये क्वेश्चन बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, क्योंकि सीमाओं से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आखिर कौन सी किसकी सीमा किसके साथ टच होती है सबसे ज़्यादा। तो अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन है हमारे पास, सन 1975 में प्रदेश में क्षेत्रीय परिषद के लिए हुए चुनाव में परिषद का प्रथम अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो जो हमारा 1975 में जो प्रदेश में क्षेत्रीय परिषद का चुनाव हुआ था, आखिर उस परिषद में प्रथम अध्यक्ष हमारे कौन बने थे? तो वो हमारे बने थे ठाकुर करम सिंह, यानी कि यहाँ पे जो हमारे पास ऑप्शन नंबर डी है ये बिल्कुल सही है। ठाकुर करम सिंह हमारे प्रथम अध्यक्ष बने थे, कहाँ के? परिषद के, जो आपके क्षेत्रीय परिषद के वहाँ के प्रथम अध्यक्ष बने थे ये। तो ये वाला क्वेश्चन बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये भी पूछा जा सकता है कि प्रथम अध्यक्ष का जो चुनाव हुआ था, परिषद का जो प्रथम अध्यक्ष का चुनाव कब हुआ था? तो वो आपका हुआ था 1975 में। इसको भी आपने ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। तो क्वेश्चन है आपके पास, निम्न में से कौन सा जिला गठन के समय हिमाचल प्रदेश में सम्मिलित किया गया था? तो ये क्वेश्चन का आंसर तो आप सभी को मैक्सिमम पता ही होगा कि आखिर कौन सा जिला था जो कि हिमाचल प्रदेश में सम्मिलित हुआ था, कब? जब गठन हुआ था। तो आपका जो बिलासपुर जिला था वो आपका गठन के समय हिमाचल प्रदेश में सम्मिलित हुआ था, यानी कि जो ऑप्शन नंबर डी है वो आपका बिल्कुल सही है। और यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है हर एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए, तो इन क्वेश्चन को नोट डाउन करना, क्योंकि आज की वीडियो में हम 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करेंगे। जितने भी क्वेश्चंस के बारे में हम बात कर रहे हैं एचपी जीके की, सबके सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप सब इनको नोट डाउन करते रहना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, पूर्वी पंजाब सरकार का मुख्यालय शिमला में कब तक था? सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो आपकी पूर्वी पंजाब सरकार थी आखिर उसका मुख्यालय शिमला में कब तक था? तो आपका जो मुख्यालय था शिमला में ये आपका था 1966 तक, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है आपका। 1966 तक पूर्वी पंजाब सरकार का मुख्यालय हमारा शिमला में था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है, हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन है हमारे पास, बिलासपुर रियासत का हिमाचल प्रदेश के साथ विलय कब हुआ? तो ये हमारा क्वेश्चन है कि आखिर जो बिलासपुर रियासत है वो हिमाचल प्रदेश के साथ उसका विलय कब हुआ था, ये क्वेश्चन था। बट इससे पहले एक और बात कर लेते हैं। आप सभी को पता है कि जब गठन हुआ था तब क्या है, बिलासपुर जो जिला है उसको क्या है, हिमाचल के साथ सम्मिलित किया गया था। ये वाला क्वेश्चन भी आपके पास हमने पहले डिस्कस किया, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो आपका जो बिलासपुर रियासत है उसका हिमाचल प्रदेश के साथ विलय हुआ था 1 जुलाई 1954 को, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही है। 1 जुलाई 1954 को बिलासपुर रियासत का हिमाचल प्रदेश के साथ विलय हुआ था। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे पास, 1948 में हिमाचल प्रदेश के लिए स्थापित की गई अल्पकालिक सरकार का प्रथम अध्यक्ष कौन था? आखिर जो आपके 1948 में स्थापित हुई थी ना अल्पकालिक सरकार, उसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो वो हमारे पास थे पंडित शिवानंद रमोल, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही है आपका। जो पंडित शिवानंद रमोल थे वो आपके अल्पकालिक सरकार के प्रथम अध्यक्ष थे। ये वाला क्वेश्चन यहाँ से बनता है। और एक और क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि आखिर जो अल्पकालिक सरकार थी वो कब स्थापित की गई थी सबसे पहले? तो वो आपकी स्थापित हुई थी 1948 को। ये वाला क्वेश्चन भी यहाँ से बन सकता है, तो इसको भी नोट डाउन कर लेना। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन है हमारे पास, हिमाचल प्रदेश में विलय से पहले बिलासपुर रियासत किस श्रेणी का राज्य था? तो हिमाचल प्रदेश में जब विलय हुआ था उससे पूर्व जो बिलासपुर रियासत था आखिर वो किस श्रेणी का राज्य था? तो वो आपका था श्रेणी सी का, यानी कि जो ऑप्शन नंबर सी है यहाँ पे वो बिल्कुल सही है, श्रेणी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश को भारतीय संघ में कौन से राज्य के रूप में मिलाया गया? तो आप सभी को पता है जो 25 जनवरी 1971 को क्या है, हिमाचल प्रदेश को
पूर्व राज्य का दर्जा मिला गया था। तो आखिर जो पूर्व राज्य का दर्जा मिला गया था तो कौन से राज्य के रूप में मिलाया गया था, तो ये क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पे। तो 18वें राज्य के रूप में मिलाया गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल सही है। 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश को भारतीय संघ में 18वें राज्य के रूप में मिलाया गया था। ये क्वेश्चन भी यहाँ से पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन को आपने नोट डाउन कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, तो ये क्वेश्चन है भारतीय संविधान सभा में हिमाचल प्रदेश के नेतृत्व किसने किया था। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि जो आपका भारतीय संविधान सभा है उसमें हिमाचल प्रदेश के नेतृत्व किसने किया था। तो ये हमारा किया था डॉक्टर वी.एस. परमार ने, यानी कि जो ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल सही है। जो आपके डॉक्टर वी.एस. परमार थे उन्होंने क्या था, नेतृत्व किया था भारतीय संविधान में सभा में हिमाचल प्रदेश का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, प्रशासनिक सुविधाओं के लिए हिमाचल प्रदेश को शिमला एवं कांगड़ा मंडल नामक दो भागों में कब बांटा गया। ये वाला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि आखिर जो हिमाचल प्रदेश है उसको शिमला और कांगड़ा मंडल नामक दो भागों में कब बांटा गया था, वो भी प्रशासनिक सुविधाओं के लिए। तो ये आपका बांटा गया था 1979 में, यानी कि जो ऑप्शन नंबर डी है वो बिल्कुल सही है। 1979 में हिमाचल प्रदेश को शिमला और कांगड़ा मंडल नामक दो भागों में बांटा गया था। यहाँ से एक और क्वेश्चन आपका बनता है कि प्रशासनिक सुविधाओं के लिए हिमाचल प्रदेश को किन दो मंडल नामक दो भागों में बांटा गया था। कौन से दो मंडल थे, वो हमारे शिमला और कांगड़ा। याद रखना आपने, वो काय के लिए बांटा गया था वो भी याद रखना, प्रशासनिक सुविधाओं के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, प्रदेश में मंडी के साथ किस अन्य रियासत को मिलाकर मंडी जिला बनाया गया था। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, आखिर कौन सी रियासत है जिसको हमने मंडी के साथ मिलाया और उसको मिलने के बाद क्या है, मंडी जिला बना। तो वो हमारा था सुकेत, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। यहाँ पे जो हिमाचल प्रदेश में जो मंडी है, मंडी के साथ जब हमने सुकेत रियासत को मिलाया तो क्या मंडी जिला बना था हमारे पास। तो ये वाला क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है आपसे कि जो मंडी जिला है आखिर उसके साथ किस रियासत को मिलाकर उसकी उत्पत्ति हुई थी। तो मंडी के साथ हमने सुकेत को मिलाया था, जिससे कि हमारा क्या है, मंडी जिले की उत्पत्ति हुई थी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, पार्वती परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है। तो आप सभी को पता है जो पार्वती परियोजना है वो हमारे हिमाचल प्रदेश की है, यानी कि जो हिमाचल प्रदेश है यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी वो बिल्कुल सही है। जो पार्वती परियोजना है वो हिमाचल राज्य की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है। ये क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है, और कभी आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है कि हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना कौन सी है, तो वो आपकी पार्वती है। इसको भी ध्यान में रखना, क्योंकि जो एग्जामिनर है वो थोड़ा घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ लेता है। कई बार आंसर को ऑप्शन में डाल देगा या आपके पास क्वेश्चन को ही आंसर में डाल देगा, इस तरीके से क्वेश्चन डाल देते हैं कई बार एग्जामिनर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा नदी से आया हुआ, तो नदियों वाला जो टॉपिक है बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, बहुत रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं। कई बार जो आपके पास हिमाचल प्रदेश में जो नदियाँ बहते हैं उनके वैदिक नाम पूछे जाते हैं। कई बार ये पूछा जाता है कि उनका जो उद्गम स्थान है वो कौन सा है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके यहाँ से। बट यहाँ पे क्वेश्चन है आपके पास, निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमाचल प्रदेश से होकर प्रभावित नहीं होती। आखिर यहाँ पे कौन सी नदी है जो हिमाचल प्रदेश से होकर प्रभावित नहीं होती है, जो हिमाचल प्रदेश में नहीं बहती है। आप सभी को पता है हिमाचल प्रदेश में हमारे पास 5 नदियाँ बहती है, जो कि हमारे पास सतलुज होगी, रावी होगी, चिनाब होगी, व्यास होगी और यमुना। ये 5 नदियाँ हैं जो हिमाचल प्रदेश में बहती है। बट जो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी दे रखा है हमारे पास झेलम, ये यहाँ पे हिमाचल प्रदेश में प्रभावित नहीं होती है, यानी कि हमारे पास ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। जो झेलम नदी है वो हिमाचल प्रदेश से होकर प्रभावित नहीं होती है। बाकी जो 5 नदियाँ इनके भी नाम याद रखना आपने, कौन कौन से फिर से याद रखना, सतलुज होगी, रावी, चिनाब, व्यास और आपकी यमुना नदी, ये 5 नदियाँ हैं। और कई बार पूछा जाता है कि हिमाचल प्रदेश में मुख्य कितनी नदी प्रभावित होती है, तो हिमाचल प्रदेश में मुख्य 5 नदी प्रभावित होती है। ये वाला क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, 1942-43 ईस्वी तक शिमला किस देश की विस्थापित राजधानी रही थी। रहा नहीं होगा, ये रही है, यहाँ पे मिसप्रिंट हुआ है। तो आपकी जो शिमला किस देश की विस्थापित राजधानी रही थी, तो वो आपकी रही थी बर्मा, यानी कि जो ऑप्शन नंबर सी है यहाँ पे वो बिल्कुल सही है। जो आपकी शिमला थी वो आपकी विस्थापित राजधानी बर्मा की थी, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे पास 15 अप्रैल 1948 में हिमाचल प्रदेश के गठन के समय कुल क्षेत्रफल कितना था। तो ये वाला क्वेश्चन बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके पास। जो हिमाचल प्रदेश के गठन के समय आखिर कुल क्षेत्रफल कितना था आपका, तो कुल क्षेत्रफल था आपके पास 27,018 वर्ग किलोमीटर। यानी कि जो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी है वो बिल्कुल सही है, 27,018 वर्ग किलोमीटर। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, पूर्वी पंजाब सरकार का मुख्यालय शिमला में कब तक था। आई थिंक ये क्वेश्चन रिपीटेड हो गया, इससे पहले भी क्वेश्चन आया था कि आखिर पूर्वी पंजाब सरकार का मुख्यालय शिमला में कब तक था। तो ये हमारा था 1966 तक। यानी कि जो ऑप्शन नंबर सी है यहाँ पे वो बिल्कुल सही है, 1966 तक पूर्वी पंजाब सरकार का मुख्यालय हमारा शिमला में ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश के गठन के समय कितने जिले थे। आप सभी को पता है जब हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ था उस समय हिमाचल प्रदेश में सिर्फ और सिर्फ 4 जिले थे। यानी कि जो ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल सही है। यहाँ पे हिमाचल प्रदेश के गठन के समय सिर्फ 4 जिले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, हिमाचल प्रदेश के वर्तमान विधानसभा भवन का निर्माण किस वर्ष हुआ था। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो आपका अभी हिमाचल प्रदेश का जो विधान सभा का जो वर्तमान भवन है आखिर उसका निर्माण कब हुआ था। तो वो आपका हुआ था 1925 ईस्वी में। यानी कि जो ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल सही है, 1925 में हिमाचल प्रदेश का वर्तमान विधानसभा जो भवन है उसका निर्माण हुआ था। ये वाला क्वेश्चन भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके पास, कितनी रियासतों को मिलाकर 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ था। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आखिर कितनी रियासतों को मिलाया गया था जब आपका हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ था। तो हमारे सिर्फ 30 रियासतों को मिलाया गया था। यानी कि जो ऑप्शन नंबर बी है वो बिल्कुल सही है, 30 रियासतों को मिलाकर 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ था। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है और ये भी पूछा जा सकता है कि जो हिमाचल प्रदेश का गठन कब हुआ था। ये भी याद रखना, 15 अप्रैल 1948 को हुआ था। और कितनी रियासतें थी, तो आपके पास 30 रियासतों को मिलाकर हुआ था। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा है कि आज की वीडियो आप सबके लिए हेल्पफुल रही होगी और बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो थी आज की, क्योंकि आज की वीडियो में हमने टॉप 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात की थी, जो कि आपके HPGK के क्वेश्चन थे। और ये सारे के सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, हर एक टैट के लिए, हर एक कमीशन के लिए, सबके सब क्वेश्चन बहुत हेल्पफुल थे। तो वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक शेयर कर देना, और चैनल पर नए होगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।